नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हर माह एक पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पुण्यकारी और फलदायी माना गया है। इस बार पूर्णिमा तिथि 10 सितंबर को है। आइए भाद्रपद पूर्णिमा व्रत कथा का शुभारंभ करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक द्वापर युग में एक बार यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें एक ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताया कि स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्या इस व्रत को मृत्यु लोक में किसी ने किया था? श्री कृष्ण ने यह कथा सुनाई। इस बात पर श्री कृष्ण ने बताया कि कार्तिका नाम की नगरी थी। वहाँ चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की पत्नी रूपवती थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर दुखी रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, लेकिन रूपवती के घर से भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा ना लेने की वजह पूछता है। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसीलिए पतित हो जाने के भय से उनके घर से भिक्षा नहीं लेता। इसे सुन धनेश्वर दुखी हो गए और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। इस पर योगी ने माँ चंडी की उपासना करने की सलाह दी। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन दर्शन दिया। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारा पुत्र होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। यदि वह स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करेंगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। माँ चंडी ने एक आम के वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर उसे पत्नी को खिलाने को कहा। माँ चंडी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी स्नान कर शंकर भगवान का ध्यान कर फल को खा ले तो भगवान शिव की कृपा से गर्भवती हो जाएगी। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर को पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु की प्राप्ति हुई। पूर्णिमा व्रत कथा संपूर्ण हुई। मित्रों, वैसे तो सभी पूर्णिमा तिथियों का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है, किंतु भाद्रपद मास में पड़ने वाली पूर्णिमा का अत्यंत महत्व है, क्योंकि इस पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है जो आश्विन की अमावस्या तक चलता है। इस पूर्णिमा पर स्नान दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। मित्रों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलें। धन्यवाद।